मेरे हिसाब से, मेरे विचार में, इस संसार में दो चीज़ ऐसी है, एक से डरना चाहिए, एक से डरना नहीं चाहिए। यदि वो दोनों चीज़ को अपनाएगा जीवन में तो उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। पहला चीज़ है वक्त, समय, काल, और चाहे उसको भगवान के रूप में माना जाए, समय को, उससे डरते रहना चाहिए। और जो मौत है उससे डरना नहीं चाहिए, मौत से कभी डरना नहीं चाहिए, और समय से हमेशा डरना चाहिए, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है और बहुत ही बलशाली होता है। अच्छे अच्छे आदमी का, अभिमानी, शक्तिशाली, बुद्धिमान, चतुर, अक्लमंद, जब समय अच्छा और या बुरा होता है तो उस व्यक्ति की विचारधारा, सोच विचार सब खत्म हो जाता है। और कोई अमर होके आया नहीं है, संसार से जाना है। जब हमको जाना है तो वो मौत से हम क्यों डरते हैं। शरीर भोगता है, शरीर कष्ट पाता है, आत्मा है, प्रकाश है, उस प्रकाश को ना डर है, ना भय है, ना शोक है, ना दुख है, ना कष्ट है। जो आदमी इस प्रकाश को, आत्मा को पहचान जाएगा और वक्त से डरेगा और मौत से नहीं डरेगा, वो जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं पाएगा। यह मेरा जीवन का कटु सत्य अनुभव है। अभी कुछ घटना एक दो मैं बतलाऊंगा ये वक्त के बारे में, तो आपको शायद बातों से समझ में आ जाएगा। परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कोई व्यक्ति हमको बोलता है अपशब्द या कोई भी विचार में, चाहे वो हंसी में बोल रहा हो, चाहे मजाक में बोल रहा है, हमको व्यंग कस रहा है या टोन मार रहा है, अपमान कर रहा है, तो कभी कभी मेरे को ताव आता है, मैं भी उसको उल्टा पुल्टा बोल देता हूँ। छोटी सी घटना है, एक मित्र गण के यहाँ हम खाने पर गए, उसने खाने के विषय में हमको ऐसा बात बोला और हमारे घर में उनकी भाषा से परिवार में, लड़के में अशांति हुआ, माँ बेटे में बोलचाल बंद हो गया, सिर्फ खाने के विषय को लेके। तो मैं उनको दोष नहीं दिया, मैं वक्त का अपने आप को दोषी माना, क्योंकि जो लड़का 50 साल से मेरे साथ में है, 20 साल से उसकी पत्नी मेरे साथ में है, वो मेरे स्वभाव को या मेरी पत्नी को, यानी वो अपनी माँ को नहीं पहचान सका और दूसरे के कहने पर वो घर में अपने माँ से बोलना चालना बंद कर दिया, तो ये क्या वो व्यक्ति का दोष नहीं है, दोष मेरा है, मेरा समय ठीक नहीं है। इस कारण मैं किसी को भी दोषी नहीं मानता हूँ, मैं वक्त को सर्वोपरि उच्च कोटि की श्रेणी में गिनता हूँ। ऐसे ही उनके कहने पर लड़के की बहू, लड़का अपने माँ से बात करना बंद कर दिया, तो मैं उनको दोषी नहीं देता हूँ, मैं अपने समय को मानता हूँ, जिसको हमने 40 साल 45 साल से परवरिश किया, पाला। और जो दूसरे घर की बहू हमारे घर में आई, 20 साल से हमसे संपर्क, वो हमारे स्वभाव, हमारी पत्नी का स्वभाव नहीं समझे और दूसरे के कहने पर वो इस प्रकार का बोलचाल बंद करना, ये समय की बहुत बड़ी है। एक ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे संग मिला, जात की मुसलमान लड़की, 40 साल की उम्र, बहुत दुखी, बहुत कष्ट में, परिवार से दुखी, समाज से दुखी, घर वालों से दुखी, सबसे वो दुख से अपना जीवन बिताती थी। योग से इस साल जनवरी के महीने में मेरे बातों बातों में उससे परिचय हुआ, परिचय बढ़ा। उसने अपनी पूरी जीवन की कुछ सालों की ऐसी ऐसी घटना सुनाई, मेरे मन में करुणा आ गया, दया आ गया। मैं उस समय ये नहीं सोचा ये हमारे बहन है या हमारी बेटी है या
मुसलमान है ये नहीं सोचा, सिर्फ ये सोचा ये इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, इंसान की भलाई करना इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है। मेरी सगी बहन है, तकलीफ पा रही है, कष्ट पाती है। पिताजी ने अपने ज़माने में बहुत सहयोग किया, हमसे भी जो बन पड़ा हमने भी सहयोग किया, लेकिन उसकी स्थिति परिस्थिति वैसी की वैसी है जस की तस है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। उसके जीवन काल में माने उसका जीवन 50 साल से 54 साल से शादी के बंधन में बनी हुई है, उसको कुछ किसी भी प्रकार का सुख नहीं हुआ। इसका मतलब उसका वक्त, उसका समय या पिछले जन्म का ऐसा कर्म है जो उसको रुकावट आता है, उसको खुशियारी उसके जीवन में ये आती नहीं है। लेकिन वही मोहम्मदन लड़की को मैं मिला, हमसे जो हुआ कुछ सहयोग भी उसको किया। इस रुपए का क्या किया मैं उसके बारे में बोलूँगा नहीं, सहयोग किया, उसको हंसाया, उसको खुशी दी, उसको बातों बातों में हमने बहुत उसका दुख को हरा और खूब भगवान से उससे दुआ मांगा कि इसका जीवन अच्छा बीते और कायदे से बीते, संपन्न हो, इसकी जितनी बीती हुई जिंदगी का जो बात है वो ख़त्म हो, आगे शुभ हो, कल्याण हो। ये मैं किया। ये समझो क्या है, कौन जन्म का मेरा उसका कोई संस्कार होगा। इस ज़माने में, इस समय में उसे मिलन और उसके प्रति मेरा इतना सहयोग करना, चाहे बातों के द्वारा, चाहे उसका मानसिक तनाव को दूर करने के, चाहे पैसे के अभाव के कारण मैंने उसको तीनों प्रकार से उसको सुधारने की कोशिश की। आज वो बीते 6 महीना बीत गया, उसने हमको ये बतलाया खुशी से रह रही है, हंस रही है, बोल रही है, चाल रही है और खूब प्रसन्नचित्त होके वो अपना जीवन बिता रही है। वही हमारी बहन, और समाज में, परिवार में और भी बहुत सी परिवार में अशांति होती है, तकलीफ होती है, लेकिन उस महिला मुसलमान लड़की का मेरा जो किस जन्म का ऐसा था जो न मैं उसको डूबते हुए दलदल में से निकाल के सीढ़ी पर चढ़ा दिया और उसको यही कहा कि आगे तुम अपनी लड़ाई अब तुमको खुद लड़नी है, मैं तुमको जितना सहयोग करना कर दिया। अब सिर्फ 2-4 दिन में, 1 दिन में मैं उससे बात करता हूँ, वो भी हमसे बात करती है। करने के बाद हम उसको जो हंसाते हैं, उसको समझाते हैं तो बात को मानती भी है और वो उसी रास्ते में करती है। लास्ट में उसने एक दिन हमको कहा, पापा जी आप हमको पैसे का सहयोग अब बिल्कुल मत करिए, हम अपनी लड़ाई अब हमको लड़ने दीजिए। आपने हमको दलदल में से निकाल के एक सीढ़ी में बैठा दिया, अब हमको जीने दीजिए और जितना आपने पैसे का सहयोग किया हम कमाते जाएंगे, आपको हम देते जाएंगे। आज वो हमको पैसा दे या न दे ये फैक्टर नहीं है, लेकिन मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में जो करुणा उसके प्रति हुआ, जो दया उसके प्रति हुई और वो एक जीवन अच्छे से बीता, इसकी कोई बराबरी नहीं है। मैं उसको बार बार ये कहता हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी हंसी और तुम्हारा जो बोली का जो है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ तुम हमको रुपया दो या ना दो, उसको मानसिक कमजोरी थी, जो उसकी बुद्धि खराब होती जा रही थी, वो डिप्रेशन में भी आ गई थी। उस व्यक्ति को हमने सुधार के एक मार्गदर्शन दिखाया, दिशा दिखाई और दिखाने के बाद वो प्रसन्न है, खुश है। तो इसका बड़ा क्या है, तो ये क्या है, ये समय है। एक बहन को हमने, सगी बहन को पिताजी ने सहयोग किया, लेकिन उसका वक्त कभी सुधरा नहीं और वो तकलीफ पाती रही और आज भी वो तकलीफ पा रही है। और वही दूसरी लड़की न जान न पहचान न कुछ, हमारे समाज की नहीं, हमारे संप्रदाय की नहीं, हमारे धर्म की नहीं है, लेकिन मैंने उसको सिर्फ हेल्प इस उद्देश्य से किया, ये एक गरीब है, असहाय है और इंसान के हिसाब से मैंने, इंसानियत के हिसाब से मैंने उसको सहयोग किया। आज वो बड़ी खुश है। इसको देख के मेरे में जो खुशी होती है,
लाखों रुपया खर्चा कर दो, लेकिन ये खुशी मिलती नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत कटु सत्य अनुभव है।